दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देकर बैठे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पसीजे नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के किसानों के खिलाफ है। भाई कुलवंत राणा जी जो हमारे पूर्व एमएलए हैं, भाई रविंद्र इंद्राज जी आप भवाना से चुनाव लड़े, श्री अनिल झा आप किराड़ी के विधायक रहे, रामचंद्र चावरिया जी हमारे सुल्तानपुरी विधानसभा से चुनाव लड़े, वेद प्रकाश जी हमारे एमएलए रहे, भाई पुष्पराज जी जो किराड़ी के अंदर ऐसा नाम है जो सब लोगों को साथ लेकर पार्टी को गति देने का काम कर रहे हैं, श्री जीतराम सोलंकी जी जो 1993 के अंदर जब मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी उस समय हमारे शाहबाद से विधायक रहे हैं, अमित मलिक जी, भाई राजकुमार चौहान जी। राजकुमार चौहान वह नाम है जिन्होंने 15 साल एमएलए रहकर दिल्ली सरकार के मंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। आज वे भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और उन्होंने अपनी बात कहने का पार्टी फोरम पर प्रयास किया तो उनके लोगों ने उनकी बात को नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता से लेने देना नहीं है, सही बात को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी ने अनुशासन का नोटिस उनको दिया, उससे पहले उन्होंने कहा कांग्रेस अलविदा। ऐसे मेरे भाई राजकुमार चौहान जी, जगदीश यादव जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार में ओबीसी का दर्जा जिनको है, उन्होंने नजदीकी से दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखा और उन्होंने कुर्सी को ठोकर मारकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भाई अशोक ठाकुर जी हमारे 6 महामंत्री, अंजू अमन जी, महेश तोमर जी, सुनील मित्तल जी, विक्रम गुप्ता जी, अनीता सिंह जी, गजेंद्र दलाल जी, मंच पर बलराज पासी वह नाम है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को चारों खानों चित किया था। लोग सोचते थे कि नारायण दत्त तिवारी बहुत बड़े यूपी के नेता है। उस समय इतने नौजवान बलराज पासी जी ने कांग्रेस की सारी विकेटों को ढेर लगा दिया था। वह मंच पर विराजमान है। देवेंद्र सोलंकी जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, वेदपाल मान जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, बजरंग शुक्ला जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, जयेंद्र डबास जी और विजेंद्र शौकीन जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। हमें मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए। हमने 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार देखी है और 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमने देखी है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है और 2004 में सबसे बड़े अर्थशास्त्री माने जाने वाले मनमोहन सिंह जी वह मजबूर प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी और राहुल जी के आगे गिड़गिड़ाते थे, उनको अर्थशास्त्री के नाते काम नहीं करने दिया। जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था उस समय हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की आर्थिक व्यवस्था 5वें स्थान के ऊपर है और मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी ताकत आर्थिक व्यवस्था में निकलेगा। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर मैं उत्तर पश्चिम की बात करूं, लोकसभा की, उत्तर पश्चिम की लोकसभा की बात करें तो कितने काम नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किए हैं, उन कामों को मैं बताने लगूंगा। UER-2 7700 करोड़ का प्रोजेक्ट सोनीपत से जो आदमी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाएगा 27 मिनट के अंदर पहुंचेगा, जहां घंटों घंटों 3-3 घंटे लगते थे। ये फर्क है दूसरी सरकारों में, मजबूर सरकार और मजबूत सरकार के अंदर। मेट्रो की परियोजना की मैं कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं, लोग कह रहे हैं हमारी मेट्रो नरेला तक कब आएगी।
मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नरेला तक की मेट्रो का अपना शेयर नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, प्रधानमंत्री जी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेट्रो का विस्तार करेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मेट्रो रिठाला से नरेला तक नहीं, पल्ला तक जाएगी। मेट्रो रिठाला से बवाना ओचंदी तक जाएगी। मेट्रो बादली से सिरसपुर जाएगी। और हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने कह दिया है, अगर दिल्ली की सरकार अपना शेयर नहीं देगी तो भारत सरकार अपने आप उस काम को करेगी। रिठाला किराड़ी क्या रेलवे फाटक मेरे से पूछा गया, मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस होता है, भारत के रेल मंत्री ने किराड़ी के वाराणसी फाटक का 132 करोड़ रुपया पास कर दिया अंडरपास बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको एनओसी नहीं दी। आज वहां पर लगभग 100 मौत हो रही है, 8-8 फुट मकान नीचे चले गए हैं, पानी भरा हुआ है जैसे तालाब और नहर है। हमारे सांसद हंसराज हंस जी हरदीपुरी जी को लेकर आए थे, 200 करोड़ रुपया का काम वहां पर प्रारंभ है। हम रिठाला की पानी की निकासी का काम करेंगे, हम अंडरपास का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 नवंबर 1985 को मंडल का मंत्री बना था। 39 साल मुझे प्रदेश का महामंत्री बनने में लगे, लेकिन 86 से लेकर अनेक मेरे पर दायित्व पार्टी के रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, तो उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको सफाई कर्मचारी रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों को नौकरी में देने का 370 हटाकर इतना बड़ा मौका दिया है। ये अभी भी इनकी सरकार जो है ये अनुसूचित जाति विरोधी सरकार है। मैं आपके सामने, मेरे सामने जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जातिगत बात मत करो, लोगों को लड़ाइए मत, राम को गाली मत दीजिए, ब्रह्मा जी के बारे में अश्लील शब्द प्रयोग मत कीजिए। भाई साहब, आप जितने चुनाव लड़े हैं, जमानतें जब्त हुई हैं, अगर आप ये दावा करते हो कि मैं यहां से लोकसभा में जीत कर गया था, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से एमपी बने थे, वरना गूगल पर जाकर देख लो, आपने अगर काम किया होता तो नरेंद्र मोदी जी आपको टिकट देते थे। आज उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो कहते थे कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, झूठी कस्में, उसके बारे में बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एजेंडा है जो मैंने बताया है, सिंगू गांव के अंदर 25 साल से एक कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने वहां पर कॉलेज नहीं बनाया है। मेरा प्रयास है कि एलजी साहब से मिलकर उस कॉलेज को बनाएंगे, जिससे हमारी बहनें, गांव की बहनों को दूर जाना ना पड़े। हमारी सरकार दोबारा नहीं आई, 15 साल कांग्रेस का शासन और 10 साल अरविंद केजरीवाल का शासन। पिछले साल जो मनीष सिसोदिया जेल में है, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मल्लेश्वरी देवी जी को ले जाकर वहां एक शिलान्यास कर दिया। आज एक ईंट नहीं लगी है, उनको वाइस चांसलर बना दिया, उनको कार दे दी, बंगला दे दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, उनका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो कहते हैं खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। अगर 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का साहिब सिंह वर्मा जी का वह सपना पूरा हो जाता, तो एशियाड और ओलंपिक के अंदर जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो परिवार का नाम रोशन करते हैं, गांव का नाम रोशन करते हैं, उसके बाद दिल्ली का नाम रोशन होता है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को टेलीफोन करके बधाई देते हैं। इसके लिए जिम्मेदार वो है। हमने वायदा किया है, हम वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उस यूनिवर्सिटी का नाम भी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के नाम से रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी बातें मैं दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं। मैं जगह जगह जा रहा हूं। 2013, 2015, 2020 के केजरीवाल के मैनिफेस्टो में था, हम दिल्ली के राशन कार्ड बनाएंगे। आज दिल्ली के लोग, गरीब महिलाएं राशन कार्ड के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उनके एमएलए सुनने को तैयार नहीं है। अगर किसी परिवार के अंदर बच्चे की शादी हो गई, 8 साल का बच्चा हो गया आज है, तो उसको राशन कार्ड नहीं बन रहा, राशन कार्ड भी नहीं हो रहे। हमने कहा है, बेशक राशन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं हमारे किसान। हमने कहा है कि हम संघर्ष करेंगे, दिल्ली सरकार का घेराव करेंगे,
गरीब लोगों को राशन कार्ड बनवाएंगे भी। जल बोर्ड की बात करें, 82,000 करोड़ का घोटाला है। राजकुमार चौहान जी यहां बैठे, दिल्ली सरकार के मंत्री थे। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब दिल्ली सरकार के अंदर जल बोर्ड प्रॉफिट में था, एक सरकार का हिस्सा अगर प्रॉफिट में हो जाए और उसके बाद 10 साल के अंदर 82,000 करोड़ का घोटाला हो जाए। केजरीवाल जी कहते थे कि मैं टैंकर माफिया को समाप्त करूंगा, शीला दीक्षित जी को अंदर भिजवाऊंगा। शीला जी तो स्वर्ग में चलेगी भाई बहनों, खुद वो अंदर चला गया। 82,000 करोड़ का घोटाला है। आज भी आधी से ज्यादा दिल्ली पानी, जमीन का पानी पीती है, टैंकर का पानी पीती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वृद्धावस्था पेंशन, 60 साल के बुजुर्गों की 8 साल से पेंशन नहीं है। दिल्ली के एमपीज की पेंशन देने के फार्म को बंद कर दिए। एलजी साहब ने कहा है सभी एमपीओ को वृद्धावस्था के फार्म देंगे। क्लासरूम का घोटाला, शराब का घोटाला चर्चित, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। कहते हैं कि मुझे लोग तंग कर रहे हैं। अरे केजरीवाल साहब, जिस मां को पूछो जिसका बेटा एक बोतल हाथ में पी के आता था, एक के साथ एक बोतल फ्री। जब मां की बहन की बदुआ लगती है तो यही निकलता है, तेरा सत्यानाश जाए, तेरा सत्यानाश जाए। तो जेल में तू जाएगा या मैं जाऊंगा? भाई केजरीवाल साहब, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट की डायरेक्शन पढ़ लो, 2 तारीख को अपने आप जाओगे, जाना पड़ेगा। भारत सरकार का कोर्ट का मामला है, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। एक विषय मेरे संज्ञान में है, ओचंदी के अंदर नॉर्थ पावर ग्रिड की स्थापना हो रही है, उससे वहां के गांव के लोग परेशान हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपकी जमीन उसमें खराब हो रही है, आप मुझे जिताइए। मेरा बैलेट 25 तारीख को, मेरा बैलेट नंबर 2 है, कमल का फूल। आपको दिया गया, आपका द्वारा दिया गया एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट में जाएगा और मुझे ट्रांसफर होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओचंदी गांव के लोगों से आपको ले जाकर एलजी साहब के कमरे में बिठाऊंगा और आपकी बिल्कुल उचित बात जो होगी उसको कराने में कसर पीछे नहीं छोड़ूंगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, क्योंकि माननीय मंत्री जी अपनी बात बोलना चाहते हैं। एक बार मैं दोबारा जय घोष का, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।